Assalamu alaikum. Welcome to new lecture. Basically here we will discuss the absolute values which are in the linear equations. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम absolute वैल्यू की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली हम कहते क्या है. ठीक है, बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट होता क्या है. जब हम बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो बेसिकली द एब्सोल्यूट वैल्यू of a real number x, जिसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं इससे. ठीक है, मतलब हमेशा x के दोनों साइड पे आप अगर स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं ना, ये डिस्टेंस की नोटेशन होती है, ये एब्सोल्यूट की डेफिनेशन होती है. ठीक है, इज डिफाइंड एज, बेसिकली जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो एब्सोल्यूट ऑफ x इक्वल होता है x के इफ x इज greater than equal to 0. ठीक है, and it is minus x if x is less than 0. अब देखिए अगर हमने यहाँ पे इस फॉर्म में डिफाइन कर लिया तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है. जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं in one variable, we have to consider both the positive values of the variable. For example, if absolute of x is equals to 2, अगर हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो बेसिकली हमें कुछ आइडिया नहीं है कि x पॉजिटिव था या नेगेटिव. तो बेसिकली x को आप ओपन करते हैं तो प्लस माइनस 2 की फॉर्म में डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली बाय डेफिनेशन प्लस 2 स्टैंड्स फॉर positive values and minus x या minus 2 stands for the value which is negative here. तो बेसिकली हम इस मेथड से एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन करते हैं. ऑन रियल लाइन अगर हमने x को प्लॉट करना है तो देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 5 लेते हैं या 5 मॉड आप कंसीडर कर लें. तो 5 मॉड इक्वल्स 5 भी हो सकता है, और अगर बेसिकली देखा जाए तो बाय डेफिनेशन इसकी दो वैल्यूज है, एक 5 और दूसरी -5. ठीक है, अगर हम इन दोनों को यहाँ पे प्लॉट करते हैं ना बेसिकली, तो डिस्टेंस तो 5 के इक्वल आएगा. कैसे, अगर आप 0 1 2 3 4 5 कंसिडर करते हैं और नेगेटिव साइड पे भी -1 -2 -3 -4 -5 लेते हैं, तो बेसिकली देखिए 0 से लेके -5 तक अगर आप कंसीडर करेंगे ना, ये -5 को रिप्रेजेंट करेगा. और इसी तरह 0 से लेके 5 तक अगर आप इसको कंसीडर करते हैं तो वो भी बेसिकली 5 को रिप्रेजेंट करेगा. अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस देखिए तो यहाँ पे नेगेटिव साइड पे भी डिस्टेंस 5 है, पॉजिटिव साइड पे भी डिस्टेंस 5 है. बेसिकली ये जो नेगेटिव साइन है ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से आप इसको ओमिट कर देते हैं हमेशा. और हमें आइडिया होना चाहिए कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका डिस्टेंस 5 के ही इक्वल होगा. इस वजह से जब एब्सोल्यूट में नेगेटिव साइन आ रहा है तो आपने डायरेक्ट उसको पॉजिटिव कर देना. ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव साइन है तो वो फिर पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो बेसिकली एब्सोल्यूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज आल्सो अ पॉजिटिव नंबर. अब हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जिसमें हमने एब्सोल्यूट को प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है. देखिए फर्स्ट एग्जांपल में एक लीनियर इक्वेशन है, बट वो लीनियर इक्वेशन एब्सोल्यूट में मौजूद है. ठीक है, तो अगर हम इसको बाय डेफिनेशन सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली जब आप एब्सोल्यूट का साइन खत्म करेंगे बेसिकली, तो x - 1 एब्सोल्यूट अगर 7 के इक्वल है, दिस इंप्लाइज x - 1 इज इक्वल टू +-7. मीन्स व्हेन वी ओमिट दिस साइन वी विल प्लेस +- साइन है. ठीक है, अब आप क्या करें, एक दफा आप +7 को कंसीडर कर लें और एक दफा आप साथ -7 को कंसीडर कर लें. ठीक है, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करें. यहाँ से आपको x की वैल्यू 7 + 1 दैट इज 8 मिलेगी. ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो -7 + 1 विच विल बी -6 हियर. अब देखें आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं. बेसिकली इक्वालिटीज में हम हमेशा वेरिफिकेशन करते होते हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले वेरिफिकेशन करनी है. तो वेरिफिकेशन में x की जो दोनों वैल्यूज आई हैं उन दोनों को वेरीफाई करना है. ठीक है, तो बेसिकली हम पहले फॉर x = 8 चेक कर लेते हैं. फॉर x = 8 अगर आप गिवन इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो x की
जगह आपने वैल्यू पुट करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दें 8 माइनस 1 इक्वल्स 7। तो जरा सिंप्लीफाई करने से जो आंसर आ रहा है उसको हम रीचेक करते हैं। बेसिकली 7 एब्सोल्यूट इक्वल्स 7 आ रहा है, तो चाहे आप पॉजिटिव नंबर लें या नेगेटिव लें उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। 7 इक्वल्स 7 आ रहा है, ठीक है। अब आप ऐसा करें, वेरिफिकेशन में फॉर x इक्वल्स -6 को रीचेक कर लें। जब आप x की जगह -6 पुट करेंगे तो -6 माइनस 1 इक्वल्स 7, तो एब्सोल्यूट में -7 आ रहा है, ठीक है। ये जो हम बाहर बार लगा रहे हैं ना, ये एब्सोल्यूट के साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एब्सोल्यूट में अगर नेगेटिव साइन भी आता है तो उसको भी आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो लास्ट पे देखें कि दोनों वैल्यूज वेरीफाई हो रही हैं। अगर दोनों वैल्यूज वेरीफाई हो रही हैं तो ये दोनों x की वैल्यूज बेसिकली हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं, और हमेशा इसी मेथोडोलॉजी को हमने यूज करना होगा। ऐसा करते हैं, हम मजीद एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि एब्सोल्यूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें तो एक सिंपल फॉर्म गिवन थी जिसको हमने मजीद सिंप्लीफाई कर लिया। ऐसा भी पॉसिबल है 3x माइनस 5 एब्सोल्यूट प्लस 7 इक्वल्स 11 ये गिवन हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए फिर आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट 3x माइनस 5 इक्वल्स 11 माइनस 7, मतलब आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लेना है और एब्सोल्यूट को प्रॉपर आप अलग कर दें। एब्सोल्यूट को अलग करेंगे तो 11 माइनस 7 आंसर आपके पास आ रहा है 4 के इक्वल, ठीक है। अब आप बाय डेफिनेशन ओपन करेंगे तो बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट की डेफिनेशन क्या होती है कि जब एब्सोल्यूट के साइन को आप खत्म करेंगे तो प्लस माइनस 4 अपीयर होगा, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि 3x माइनस 5 इक्वल्स 4 भी लिख लें और सेकेंड 3x माइनस 5 इक्वल्स -4 भी लिख लें, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें, 4 प्लस 5 आएगी, 3x इक्वल्स 9 आ रहा है तो x की वैल्यू यहाँ से आपको 3 मिल रही है, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि 3x इक्वल्स -4 प्लस 5 को सॉल्व करें तो 3x इक्वल्स 1 आ रहा है तो x की वैल्यू 1/3 आ रही है, ठीक है। हमेशा जो x की वैल्यूज आती हैं हमने उनको वेरीफाई लाजमी करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिफिकेशन में x इक्वल्स 3 पुट करते हैं। तो गिवन क्वेश्चन में x की जगह आप जरा 3 पुट करें और इसको एज इट इज सॉल्व करें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे प्लस साइन के साथ 7 इक्वल्स 11 है, तो आंसर 9 माइनस 5 प्लस 7 इक्वल्स 11। 9 माइनस 5 इज 4, 4 एब्सोल्यूट इज 4, 4 प्लस 7 इक्वल्स 11, तो 11 इक्वल्स 11 आ रहा है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट वैल्यू को चेक करें, नेक्स्ट वैल्यू में 3/1/3 पुट करें, ठीक है। -5 प्लस 7 इक्वल्स 11, 3 विल बी कैंसल्ड आउट, एब्सोल्यूट ऑफ -4 इज 4, ठीक है। 4 प्लस 7 इक्वल्स 11, तो 11 के इक्वल आ रहा है। दोनों वैल्यूज वेरीफाई हो रही हैं। अगर दोनों वैल्यूज वेरीफाई हो रही हैं तो बेसिकली सोल्यूशन सेट में आप लिख लें 3,1/3, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह आपने हमेशा एब्सोल्यूट्स को सिंप्लीफाई करना होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेसिकली अगर सिचुएशन डिफरेंट हो तो फिर हम क्या करेंगे।